स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के बैनर तले यूपी प्रेस क्लब हजरतगंज लखनऊ में शहीद दिवस पर काकोरी स्तंभ हजरतगंज में तथा अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इस मौके पर मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने कहा कि युवा पीढ़ी को देश की आज़ादी एवं समृद्धि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमरवीर शहीदों के आदर्शों पर चलने एवं देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निर्वहन करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। यूपी प्रेस क्लब में मंच के पदाधिकारियों एवं बुद्धिजीवियों की एक महत्वपूर्ण मंथन बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें जन भावनाओं एवं जनसरोकार के गंभीर मुद्दों को उठाने एवं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक सजग, जिम्मेदार, सकारात्मक राजनीतिक पार्टी पर जोर देते हुए जनता के समक्ष भय, भूख, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, अन्याय, शोषण, उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए एक मजबूत राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत किया जाए ताकि प्रतिशोध की राजनीति में जनता के बुनियादी मुद्दे गायब न होने पाए। प्रेस वार्ता के दौरान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने कहा कि जातिवादी नेला व पार्टियों समाज में नफरत पैदा कर रही हैं, तुष्टीकरण की राजनीति में जनता पीस रही है। बेरोजगार के मुद्दे पर सरकार पूर्ण रूप से फेल साबित हो चुकी है। बेरोजगार युवा नशे एवं अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार की कोई ठोस योजना न होने से कोरोना काल के समय से ही लोग बेरोजगार बैठे हैं। सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 81 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, ऐसा सरकार का आंकड़ा है। प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक एक ही पार्टी के होने के बावजूद सम्मान से जीवन यापन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार है, जिसका ताज़ा उदाहरण एक ब्यूरोक्रेट का निलंबन है। मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट करें कि कितने ब्यूरोक्रेट ने अपने संपत्तियों का ब्यौरा दिया है। आउटसोर्सिंग कंपनियों व अधिकारियों के सांठ-गांठ तथा टेंडर प्रक्रिया से लेकर ईपीएफईएसआई के नाम पर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जांचें पीसों से कराया जाए। मंच गैर राजनीतिक संगठन के रूप में कार्य करते हुए प्रतिभावान व योग्य युवाओं की जागरूक व प्रशिक्षित कर एक बेहतर प्लेटफॉर्म प्रस्तुत करेगा, ताकि सोने के चम्मच लेकर पैदा होने वाले युवाओं के ठेकेदारों के कारण उनकी प्रतिभा दबने न पाए। 12 वर्षों के सामाजिक व राजनीतिक संघर्षों के अनुभव से मंच की नीतियों कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने, युवाओं के बेहतर भविष्य तथा देश प्रदेश को नई दिशा एवं दशा प्रदान करने हेतु जनता के बुनियादी सवालों के समाधान के लिए जनता की मांग के अनुरूप शहीद दिवस के मौके पर जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया (जेपीआई) नामक दल की औपचारिक घोषणा करते हैं। पार्टी अमर शहीदों, महापुरुषों विशेषकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए कार्य करेगी तथा पार्टी के मुख्य एजेंडे में समता, समानता व समरसता के सिद्धांत पर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, पूंजीवाद व विरासत की राजनीति को समाप्त कर अधिक से अधिक युवाओं को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारेगी। गैर राजनीतिक रूप से मंच के बैनर तले महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में छात्र हितों की लड़ाई को तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों व जनहित के तमाम मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उसके समाधान की कोशिश लगातार होती रही है। हम मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया को मजबूती प्रदान करने के लिए युद्ध स्तर पर पार्टी के नीतियां व कार्यक्रमों को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे तथा राजधानी लखनऊ में जल्द ही बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता सम्मेलन एवं यात्रा आदि कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया जाएगा। पार्टी अधिवक्ताओं, पत्रकारों, मजदूरों, व्यापारियों, महिलाओं, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, पटरी दुकानदारों के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाए जाने के लिए वचनबद्ध है। इस मौके पर डॉक्टर अवनीश कुमार राय, एडवोकेट संग्राम सिंह, मनोज सिंह, रमेश सिंह, जोगेंद्र मौर्य, सतीश चौहान, बुले शंकर विश्वकर्मा, शेर बहादुर सोनकर, करण कश्यप, घनश्याम सिंह पूर्व सैनिक, देवी प्रसाद पांड्य, राहुल पांड्य, मोहम्मद रईस, विजय प्रकाश पांड्य, श्याम सुंदर गुप्ता, अमित सिंह, अंकित गुप्ता, एडवोकेट पंकज सिंह, मनोज शर्मा, उत्तम जायसवाल, सुमित सैनी, अभिषेक यादव, मोहित यादव, एसके तूफानी, संजय सिंह, डॉक्टर परवेज खान, हरेंद्र प्रसाद, रुचि रावत आदि प्रमुख लोग उपस्थित रहे। आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। मोहम्मद रईस, विजय प्रकाश पांड्य, श्याम सुंदर गुप्ता, अमित सिंह, अंकित गुप्ता, एडवोकेट पंकज सिंह, मनोज शर्मा, उत्तम जायसवाल, सुमित सैनी, अभिषेक यादव, मोहित यादव, एसके तूफानी, संजय सिंह, डॉक्टर परवेज खान, हरेंद्र प्रसाद, रुचि रावत आदि प्रमुख लोग उपस्थित रहे। आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। ये एक पूर्णतः से राजनीतिक पार्टी है क्या?
देखिए, आप सभी लोगों में से बहुत लोगों को ये पता है कि राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच का गठन लगभग 12 वर्षों पहले छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों के बुनियादी सवालों को लेकर के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के शोषण के विरुद्ध संगठन का निर्माण किया गया था और हम सड़क पर हमेशा संघर्ष किए। सड़क पर युवा संसद महापंचायत कार्यक्रम के माध्यम से और गोरखपुर से दिल्ली तक युवा अधिकार एवं न्याय यात्रा के माध्यम से सरकार तक तमाम विभिन्न मांगों को हमेशा हम पहुंचाते रहे। चाहे वो प्रतियोगी छात्रों का मामला रहा हो, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भ्रष्टाचार का मामला रहा हो, चाहे वो निदेशकों की समस्याएं रही हो, चाहे वो पत्रकारों की समस्याएं रही हो, हम हमेशा किसी भी विषय पर जब भी हमको ये जानकारी हुई हम उनके साथ खड़े रहे। मुझे लगा कि राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच एक संगठन के माध्यम से जो वास्तविक सेवा हो पानी है उसमें कहीं न कहीं हम लोगों को ये संगठन आड़े हाथ इसलिए आ जाता है कि बगैर राजनीति में आए, बगैर राजनीति में एंट्री हुए कुछ भी संभव नहीं है। यह मैं अनुभव से सीख पाया हूँ। और आप लोग जानते हैं कि सार्वजनिक जीवन में मैंने कभी निजी हित के लिए कोई कार्य नहीं किया है। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों के बीच का रहने वाला हूँ। और आप लोग जानते हैं कि तमाम ऐसे पत्रकार साथी हैं जो लोग हमको शुरू से जानते हैं, जब हम राजनीति का र नहीं जानते थे तब से बहुत लोग जानते हैं, वहाँ मौजूद भी हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये प्रेस वार्ता जो मैं कर रहा हूँ, आने वाले समय में हम जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया जनता की समस्याओं के समाधान के लिए, जन सरोकार से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनके निदान के लिए, और आज जो सबसे बड़ा सवाल है बेरोजगारी से उनको कैसे राहत मिले। आप जानते हैं कोरोना काल के बाद से बेरोजगारी दर बढ़ी है। जो भी लोग पलायन लोग थे, आज भी उनके लिए रोजगार के लिए सरकार के पास कोई ठोस कार्य योजना नहीं बन पाई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज बेरोजगारी एक बड़ा भयावह समस्या बन चुकी है, जिसके कारण आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है, युवा अपराध की तरफ बढ़ रहा है। और राजनीतिक दलों ने हमेशा युवाओं का सिर्फ इस्तेमाल किया है, सिर्फ वोट बैंक और प्रचार तंत्र के रूप में इस्तेमाल किया है। तो हम जातिगत और पूंजीवाद और विरासत की राजनीति को हम समाप्त करने के पक्षधर हैं, और जातिगत पूंजीवाद और विरासत की राजनीति को समाप्त करके जो वास्तविक युवा है, जो प्रतिभावान युवा है, उस युवा को एक मंच, एक सकारात्मक राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करेंगे। और आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच गैर राजनीतिक संगठन के रूप में जो इसकी मूल पहचान है, उस मूल पहचान को कायम रखते हुए उस पर जारी रहेगा। और हमेशा चाहे सत्ता पक्ष होगा या विपक्ष होगा या जो भी नकारात्मक सवाल होंगे उसका डट करके सामना करेगा। हम राजनीतिक पार्टी बनाने जरूर जा रहे हैं, लेकिन मैं सकारात्मक राजनीति का पक्षधर हूं और जनता के जुड़े हुए सवालों के लिए किसी भी स्तर पर लड़ूंगा। उनके साथ अन्याय, शोषण, उत्पीड़न न होने पावे, भय, भूख, भ्रष्टाचार, जातिवाद और अपराध के खिलाफ लगातार सड़क पर संघर्ष करूंगा। धन्यवाद। जी, आप बताएं कि राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच द्वारा जो युवा है उनकी दशा को बेहतर करने के लिए और नई दिशा दिखाने के लिए आपके पास क्या कार्य योजना है? देखिए, विस्तृत कार्य योजना तो सबसे पहले आप ये जानते हैं, दुर्भाग्य की बात है कि युवाओं की कोई नीति नहीं बनी है। आज भी 70-75 साल, 80 साल जो भी सत्ता में जितने साल भी लोग रहे, युवाओं के लिए न कोई आयोग बन पाया, न उनके लिए रोजगार की कोई कार्य योजना बन पाई। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी कोई योजना ही बना देते, उनके पास कोई पैमाना डेटा नहीं है। सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बनने का काम सरकारें करती रही हैं। जमीन पर, धरातल पर कोई भी विस्तृत कार्य योजना नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से लगातार मांग करता रहा हूं। सरकार ने विभिन्न विषयों पर ध्यान भी दिया, उससे मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन सरकार कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेट के मकर जाल से बाहर नहीं आ पा रही है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग की एक व्यवस्था लागू की गई, आउटसोर्सिंग को समझने में मुख्यमंत्री जी को 7 साल लग गया। मुझे बाद में कोई एक पत्रकार साथी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी भी तो आउटसोर्स से हैं, मुख्यमंत्री जी भी तो आउटसोर्स से हैं। तो ये बात सही है, हो सकता है आप लोग भी महसूस करते हो, लेकिन मुझे अस्थायी मुख्यमंत्री का, हम मुख्यमंत्री जी के कार्य पद्धति पर हमेशा नजर रखते हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के शोषण को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आप देखेंगे, अभी भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला, एक IAS अफसर को मुख्यमंत्री जी ने निलंबन कर दिया। अच्छी बात है, उन्होंने उस भ्रष्टाचार पर ध्यान दिया, लेकिन क्या जो ब्यूरोक्रेट हैं, जिसको संपत्तियों का ब्यौरा देना है, ऐसे तमाम कितने ब्यूरोक्रेट हैं, जनता के सामने सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री जी को ये बात पहुंचानी चाहिए। मैं ये मंच के माध्यम से मांग भी कर रहा हूं
कि मुख्यमंत्री जी आपका ये अच्छी पहल है, आपने एक ब्यूरोक्रेट के खिलाफ एक कार्रवाई करके एक अच्छा मैसेज दिया है, लेकिन कितने ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं आज जिले जिले में दफ्तर दफ्तर में भ्रष्टाचार है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना चाहिए और ये अधिकारियों को, भ्रष्टाचारियों को मैसेज देना चाहिए कि सरकार का अगला कदम क्या होगा। धन्यवाद। मेरा आपसे दो सवाल है जी। पहला सवाल तो ये है कि हर पार्टी, राजनीतिक पार्टी आती है अपने समय में कुछ अच्छा काम भी करती है, वैसे भी काम करती है। जब वो राजनीतिक पार्टियां बेरोजगारी नहीं दूर कर पाई, आप बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे? नहीं। दूसरा सवाल मेरा दूसरा सवाल मेरा कि राजनीति धर्म या जाति के मुद्दे पे होनी चाहिए या विकास के मुद्दे पे होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मैं विकास का ही पक्षधर व्यक्ति हूँ, और जहाँ तक आप राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं, तो या तो कोई सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुआ नौजवान का ठेकेदार राजनीति में आता है, या तो कोई थोपा हुआ नौजवान राजनीति में आता है। मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ कि मैं किसी के यहाँ दरबारी कर करके राजनीति में नहीं आया हूँ। आप सब लोग जानते हैं, हम आप जैसे लोगों के बीच में, सड़क पर रहने वाले लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में, आम युवाओं के, आम गरीबों के दर्द को हमने समझा है, महसूस किया है। और आप देखेंगे कि किसानों, व्यापारियों, पत्रकारों, अधिवक्ताओं, जितने लोग भी जिस वर्ग पे, पटरी दुकानदार, इनके लिए एक विस्तृत कार्य योजना लेकर के आऊंगा जो जन कल्याणकारी होगा, लोक कल्याणकारी होगा, जो लोगों के हित में कार्य करेगा। हम जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया का आज औपचारिक ऐलान भी करते हैं और आने वाले समय में इसका एक विस्तृत स्वरूप आपको दिखाई देगा। आपसे एक मेरा सवाल है, गाजियाबाद विधायक ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी को 50 करोड़ महीना देते हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये मुख्यमंत्री जी का विषय है। मैं एक सूत्र में बता रहा हूँ कि कितने ऐसे मामले हैं, एक दो भ्रष्टाचार के मामले नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, ये मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, क्योंकि वह प्रदेश के मुखिया हैं, प्रदेश के मालिक हैं, और मुखिया से ही हम लोग सवाल जवाब करें तो ज्यादा अच्छा है। ये बात मुख्यमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए कि जो संपत्तियों का ब्यौरा देने की जो बात है, इस भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री जी क्या एक्शन ले रहे हैं, ये सवाल आप लोग उनसे प्रेस वार्ता में पूछ सकते हैं। आप जिस युवाओं की बात कर रहे हैं, 15 सालों से आप कह रहे हैं हम जुड़े हुए हैं युवा वर्ग में, बिल्कुल। तो उन युवाओं से क्यों नहीं पूछ रहे हैं क्या हमारे जो बैक पेपर या पेपर से हो रहा है, अभी एग्जाम में उन्होंने वो किया गया था, आंदोलन भी उठाया था बच्चों का? नहीं, देखिए, ऐसा है युवा कहीं न कहीं जातियों में बटा है, कहीं कहीं धर्मों में बटा हुआ है, तो युवाओं को बांटने की साजिश हो पाई है। जो 70-80 सालों में जो साजिश है, उसको उस चंगुल से बाहर ले आ पाना मेरे लिए चुनौती है, और मैं इसको बिल्कुल स्वीकार करके 10 साल उनके बीच में जागरूकता पैदा किया हूँ। और वो चाहते हैं कि कोई हमारा नेतृत्व करने वाला कोई जमीनी नेता ये आए, हमारी बात को पहुँचाए। वो जानते हैं, और नैतिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से भी, देश की आबादी का 65% जो नौजवान, वो 65% नौजवान हमारे साथ होगा, ये आपको वादा करते हैं।